हाँ दोस्तों आज हम BSSC, ठीक है, BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, जिसके तरफ से दोस्तों आया है वैकेंसी कार्यालय परिचारिका, ठीक है। उसके लिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों 25 यानी 25 देखने जा रहा है और 24 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सेट पक्का कीजिए दोस्तों। ये सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस सेट से जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बोलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नया है दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है। यदि आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर में कहा गया है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आतंकवाद, ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट है, देखिए भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 18 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 42वां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कांशीराम जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी प्रमुख निर्णय लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, भारत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1599, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1936, ठीक है, 1936 लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी नर्मदा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1973, ठीक है। उसके बाद भारत की वित्तीय राजधानी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मुंबई, ठीक है। ऐसे भारत की राजधानी कहाँ पे है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 1 मई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राजस्व व्यय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखिए ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो याद रखिए ऑप्शन बी
भारतीय समाज सेवक, ठीक है, भारतीय समाज सेवक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सूरसेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2000 नोट पर, ठीक है, 2000 रुपये के नोट पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 1991 के पश्चात, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ओपाल सुचाता चुआंगश्री, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1 जून, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन डी उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी अनिल चौहान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन ए मलेशिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 31 मई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई एल और 4 एम्पियर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 0.1 ओम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी, ठीक है, अरे फेनोटाइप क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बौना और गोल, ठीक है, ड्राफ्ट एंड राउंड, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए हमारे उदर स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो याद रखिए ऑप्शन ए लोहा निकेल क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कुल कितने तत्वों में से कितने तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 118 24, ठीक है।
टोटल 118 जिनमें से 24 को प्रयोगशाला प्रक्रिया द्वारा खोजा गया था। कन्फ्यूजन मत हो जाए, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है कहलाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एमिलेज टाइलिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पपीता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जंगम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेकी का फल बदी इस लोकोकित का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भलाई का बदला बुराई, ठीक है, भलाई का बदला बुराई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए देवारसी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन ए देव प्लस ऋषि। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिए ऑप्शन ए आकू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिससे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन डी अजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी शुक्ल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मन प्लस दशा, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिए ऑप्शन ए परि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऊंट के गले में बिल्ली बांधना इस लोकोकित का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बेमेल संबंध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए परिव्राजक, ठीक है, परिव्राजक, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए विपजाल, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विपद प्लस जाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिए ऑप्शन बी कर्मधारण समास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए आई तो रोजी नहीं तो रोजा, ठीक है, इस लोकोकित का अर्थ क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन डी गुणाकर मूले, ठीक है, गुणाकर मूले। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बालाजी मंदिर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1604 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अक्षर ज्ञान कविता किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनामिका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कोलार। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी समकालीन भारतीय साहित्य से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो याद रखिए ऑप्शन बी रसखान की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिए ऑप्शन ए कमरुद्दीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी निबंध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दोस्तों ये गद्यांश है और गद्यांश को हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। ठीक है। फौज में प्रतिदिन कवायद कसरत क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन, ठीक है, यदि एक शब्द में कहना चाहे तो वह संयम है। यहाँ स्वयं व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया है जिसका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम रखते हैं। ठीक है। नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करते समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इस इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना है कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद बात है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अहिंसा का मार्ग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए उपयुक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, तो याद रखिएगा ऑप्शन है अहिंसात्मक अभ्यास से उससे पृथकता प्रतिदिन की जा सके। ठीक है। ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए धर्म ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ सर्वाधिक बल दिया गया है। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है तो क्या चीज़ पर दिया गया है? ऑप्शन ए सदाचार के नियमों पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सदाचार के प्रमुख चर्चित अवस्था है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सत्य प्लस अहिंसा। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BSSC ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों 25 देखा। ठीक है। और 24 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बेल आइकन भी दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।